नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जयगांव टुडे में। हम बता दें हमारे साथ अभी मौजूद है अरशद इम्तियाज भाई। नमस्कार भाई, हमारे चैनल में नमस्ते। आपका स्वागत है। तो मैं पहले बता दूं कि हमारा जो भाई हैं अरशद भाई हमारे जयगांव के ही रहने वाले हैं और नीट की जो परीक्षा है उन्होंने क्लियर किया है। उसके लिए हम जयगांव टुडे की टीम की ओर से और सारे जयगांव वासियों की तरफ से आपको बधाई देते हैं। थैंक यू सो मच। अरशद भाई, हमें तो काफ़ी खुशी हो रही है क्योंकि हमारे जयगांव क्षेत्र के युवा हो आप और नीट की परीक्षा ऐसे काफ़ी टॉप परीक्षाओं में गिनती होता है जी बेशक। जिसे आपने क्लियर किया है। तो कुछ हमारे दर्शकों को बताइए अपने बारे में, कौन अपना परिचय थोड़ा बताइए, आपने क्लास 12 वगैरह कहाँ से किया थोड़ा बताइए। जैसे मेरा नाम अरशद इम्तियाज़ है और मैंने 12th एसएमडी स्कूल से किया था एंड उसके बाद फिर कोचिंग वगैरह मैंने 1 साल कोटा से करी। उसके बाद से मैंने खुद से ही करी है, ऐसे किसी पार्टिकुलर कोचिंग से नहीं करी। उसके बाद अभी मेरा ये 5th अटेम्प्ट था एंड इसमें मेरे 646 आ रहे हैं आउट ऑफ 720। सो हाँ, टाइम थोड़ा ज़्यादा लगा बट एट द एंड ऑफ द डे इट्स वर्थ इट। अच्छा, कितने स्टूडेंट पार्टिसिपेट किए थे इस वर्ष? अराउंड 26 लाख स्टूडेंट्स थे इसमें। अच्छा, उसमें आप क्लियर किए। जी। अच्छा, कितना परसेंट आया आपका? 98.6% है। 98। अच्छा परसेंटेज है। तो अगर आगे कहाँ जाने का आपका इरादा कहाँ पर? ऐसे हर मेडिकल स्टूडेंट के लिए सबसे बेस्ट तो दिल्ली होता है, बट अगर इसमें मिल जाए तो बहुत अच्छा है। बट कोलकाता इज माय प्रेफरेंस। बगल में है, जी, सुविधा होगा। सुविधा एंड अच्छे कॉलेजेस हैं वहाँ पे, अच्छी टीचिंग है, अच्छा एनवायरनमेंट है, तो इसीलिए। अच्छा, अरशद भाई, ऐसा है कि हमारे जयगांव क्षेत्र में कोचिंग की तो व्यवस्था बहुत खराबी है। तो आपको किस तरह का कठिनाई हुआ? हमारे जो युवा है, जो अभी अभी के बच्चे हैं, जो नीट क्लियर करने के लिए काफ़ी प्रयास करते रहते हैं, तो उनको क्या सजेशन देंगे आप? सबसे पहला प्रॉब्लम जयगांव में ये है कि क्लास 12 लेवल पे या 10th लेवल पे किसी को बताते नहीं कि यहाँ से जेई देना है या नीट देना है। या मैं भी जब 12 पे था तो मुझे पता नहीं था कि नीट करके कोई एग्जाम होता है। बस इतना था कि हाँ, एग्जाम देना है, आप डॉक्टर बन जाते हो। कोई टीचर कुछ नहीं बता रहा, कोई सीनियर कुछ नहीं बता रहा। हाँ, अभी थोड़ा ऑनलाइन के थ्रू बहुत कुछ पता चलता है, बट फिर भी जयगांव में वो बहुत लैक है, लोगों को नहीं पता है। हाँ, 12th के बाद अब लोग सिल्लीगुड़ी चले जा रहे हैं, कोचिंग कर रहे हैं, बट वहाँ भी फीस 1,50,000 है, तो सब लोग अफोर्ड नहीं कर सकते वो चीज़। और जैसे मैंने जब प्रिपेयर किया इस साल, तो मैंने सिल्लीगुड़ी से टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया होता, क्योंकि सबसे क्लोजेस्ट ही सिल्लीगुड़ी है। अगर आपको कोई भी एग्जाम देना है तो आप सुबह 6 बजे जाओ, वहाँ पहुँचो आप 11 बजे, फिर 3 घंटे एग्जाम दो, फिर वहाँ से दोबारा ट्रेन पकड़ के 5 बजे, फिर आप 10-11 बजे घर आओ। तो जो बंदा प्रिपेयर कर रहा है ना, वो हर हफ्ते अगर जाना आना ही करेगा और डेली 24 आवर्स वेस्ट करेगा, तो वो बहुत बहुत ज़्यादा खराब लगता है। तो अगर आसपास में कुछ ऐसा सेंटर बन जाए जहाँ एग्जाम ले लो, ना यहाँ लाइब्रेरी है, ना स्कूल से कोई हेल्प मिल रहा है, ना कोई कोचिंग है, तो ये चीज़ में बहुत लैक है। और स्टूडेंट्स को थोड़ा सा अवेयर होने से यहाँ से बहुत अच्छा रिजल्ट आ सकता है। अच्छा, जैसे अभी तो आपने क्लियर किया, तो किस तरह का तैयारी करना चाहिए बच्चे को? बेसिकली मतलब यहाँ पर जैसे आप बता रहे हैं कई व्यवस्था ही नहीं है यहाँ पर, तो किस तरह से तैयारी करना चाहिए कि बच्चे मतलब जो अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं या करेंगे वो क्लियर कर सके? सबसे पहले तो या तो आप पूरी तरह सीरियस हो तभी इस फील्ड में आओ, क्योंकि इवन दो मैंने क्लास 12 में 90+ स्कोर किया, बट फिर भी मुझे इतना टाइम लग गया। एंड मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जो 8th अटेम्प्ट, आप भी जानते हो, 8th अटेम्प्ट 9th अटेम्प्ट दे रहे हैं एंड फिर हो रहा है, नहीं हो रहा है, फिर कोशिश कर रहे हैं। तो 26 लाख बच्चे हैं एंड 26,000 सीट नहीं है ठीक से, तो कितना कम रेशियो है सिलेक्शन का, वो देखना पड़ेगा। इवन हाफ हार्टेड सेक्रीफाइसेस से भी नहीं होगा, आपको पूरी तरह से इसमें घुसना होगा। जब मैं प्रिपेयर कर रहा था तो 15 आवर्स तो मिनिमम था, कैसे भी पढ़ना है। एंड जब लास्ट डेट आया 1 मंथ 2 मंथ थे, तो 18 आवर्स 19 आवर्स लगे हुए हैं, सिर्फ 2 घंटे 3 घंटे सो रहे हैं, 4 घंटे सो रहे हैं, जितना हो सके नींद को कट करे। हाँ, मतलब उसकी वजह से इफेक्ट आता है, याद नहीं होती चीज़ें, बट ऑप्शन भी नहीं है ना। सिलेबस इतना वास्ट है कि आपको एनसीईआरटी पढ़नी है, उसके अलावा आपको बाकी मटेरियल्स करने हैं, तो और सिलेबस पे ही प्रिसाइज रहना है और सब कुछ भी करना है। तो कहीं ना कहीं टाइमिंग देना ज़रूरी है और फोकस रहना है, एकदम डिसिप्लिन रहना है। डिसिप्लिन नहीं रहेगा तो फिर नहीं हो पाएगा, कभी नहीं हो पाएगा। डिसिप्लिन रहना है, भले आप वीक स्टूडेंट हो, आपके 60 आ रहे हैं बोर्ड्स में, फर्क नहीं पड़ता। डिसिप्लिन हो तो आप आराम से क्रैक कर जाओगे। मतलब आप जैसे बता रहे हैं एनसीईआरटी बुक्स को ज़्यादा फॉलो करना चाहिए। हाँ, जैसे कि मेरे दोस्त भी है जो उनका नहीं हुआ इस साल या हुआ, वो लोग अक्सर कोचिंग के जो मॉड्यूल्स होते हैं उसके पीछे भागने लगते हैं, बायोलॉजी पढ़ने लगते हैं उधर से। बायो ऐसा सब्जेक्ट है जो कैसे भी आपको एनसीईआरटी पढ़नी है, आपको कम से कम 21 22 23 जितनी बार खत्म कर पाओ,
करना है, एक एक लाइन आपको दिमाग में होना चाहिए, एक एक कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, क्योंकि एनसीईआरटी ऐसी बुक है ना, उसमें सब कुछ एज अ समरी लिखा हुआ है। तो जब आप उसको पढ़ो तो उसको कुछ भी समझ नहीं आया तो उस पर रिसर्च करो। अगर आप कहीं कोचिंग ले रखे हो तो टीचर से डाउट पूछो। अक्सर लोग डाउट नहीं पूछते, एंड मुझे लगता है कि ऐसा चीज़ है जिसमें डाउट्स आएंगे ही आएंगे। आप किसी चीज़ को 100 पेज में लिखो तो भी कम है, उसको इन लोगों ने 5-6 पेजेस में समराइज कर रखा है, एंड अक्सर समझ में नहीं आता है। काफ़ी टफ वर्ड्स है, तो एनसीईआरटी में घुसे रहो, उसको खत्म करो बायोलॉजी के लिए। केमिस्ट्री के लिए इनऑर्गेनिक आपको एनसीईआरटी पूरी आनी चाहिए, आपको उससे बाहर नहीं जाना। इनऑर्गेनिक आएगा ही नहीं बाहर से, ऑर्गेनिक आपको पूरी एनसीईआरटी आनी चाहिए। आप नेम रिएक्शंस वगैरह एंड बेसिक फार्मूलास वगैरह, एंड थोड़ा बहुत आप बाहर से प्रैक्टिस करो ऑर्गेनिक को। इनऑर्गेनिक नहीं जाना बाहर, तो एनसीईआरटी से ही आएगा और कहीं से नहीं आएगा, लाइन बाय लाइन ही आएगा। एंड फिजिकल केमिस्ट्री ऐसा है जो आपको पढ़ना तो है, एनसीईआरटी ऑफ कोर्स पढ़ना है, बट आपको जितना मटेरियल मिल जाए, आप जितनी प्रैक्टिस कर लो उतना कम है। फिजिक्स ऐसा सब्जेक्ट है जो सब बच्चों को उससे डर लगता है, एंड अक्सर जो उसी में मतलब लैग करते हैं, सिलेक्शन नहीं हो रहा है तो उसी की वजह से नहीं हो रहा है। भले ही बायोलॉजी के नंबर बहुत ज़्यादा है, बट फिजिक्स में अगर आप मार खा जाओगे ना तो नहीं हो पाएगा फिजिक्स आपको। हाँ, वो एक सब्जेक्ट है जहाँ पर आप एनसीईआरटी क्वेश्चन सॉल्व करो, बट एनसीईआरटी पढ़ो नहीं। वहाँ आपको जितने हो सके उतने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, जितना जितना मिल जाए उतना कम है। फिजिक्स में आप जितने मॉक टेस्ट दे पाओ दो, एंड कहीं ना कहीं अगर आपके मॉक टेस्ट में 630 640 आ रहे हैं तो आप एग्जाम दोगे तो 10-20 नंबर कम ज़्यादा होंगे। आप अगर सोच रहे हो कि मॉक टेस्ट नहीं दोगे और आप जाके दे दोगे एग्जाम, तो नहीं हो पाएगा। मॉक टेस्ट में नंबर आएंगे तभी वो आएंगे, ये तो रूल है। अच्छा भाई, जैसे आपने ये कौन सा अटेम्प्ट है आपका, मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं हुआ? नहीं नहीं, बहुत अटेम्प्ट लगे, मुझे 5th अटेम्प्ट है मेरा। ये फिफ्थ अटेम्प्ट? जी, 5th attempt। जैसे हम लोग देखते हैं कई ऐसे स्टूडेंट है जो फर्स्ट अटेम्प्ट, सेकंड अटेम्प्ट, थर्ड अटेम्प्ट होने के बाद वो मायूस हो जाते नहीं नहीं, डेफिनेटली अगर आप इस फील्ड में आ रहे हो, एंड अक्सर बच्चा जब 12th दे के निकलता है तो और अच्छे उसके नंबर अच्छे आ जाए, 90 आ जाए जैसे मेरे थे, तो कॉन्फिडेंस आ जाता है। जब मैंने 12th दिया तो उस वक्त मैंने जामिया अलीगढ़ ये सब एग्जाम्स दिए, तो मैंने सारे एग्जाम्स क्रैक किए, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी सब मैंने क्रैक किया। बट ये एक एग्जाम था नीट जो उस टाइम पे क्रैक नहीं हुआ है। उस टाइम के हिसाब से मेरे 420 430 आए थे, तो इट वाज नॉट बैड। आई हैड अ कॉन्फिडेंस कि हाँ, उस टाइम पे 550 में कॉलेज मिल जाता था, 550 560। तो मैं था कि ठीक है, अगर मैं ड्रॉप दूंगा, प्रिपरेशन करूंगा तो हो जाएगा। उसी साल कोविड आ गया, कोविड आया, फिर उसके बाद नहीं हुई चीज़ें, मेरे फेवर में नहीं आई, या मैंने प्रिपेयर नहीं किया, वो सब सेकेंडरी है। बट अब जाके हुआ है, एंड अटेम्प्ट ज़्यादा लगे, हाँ, बट हो गया। तो Fifth attempt हुआ। जी, 5th अटेम्प्ट। अच्छा, जैसे यहाँ पर किसका सपोर्ट, जैसे फैमिली का सपोर्ट तो बहुत ज्यादा है। नहीं नहीं, होना मतलब जब मैंने स्टार्ट किया था तो ऑफ कोर्स फ्रेंड्स थे, रिश्तेदारों ने बताया कि हाँ, अगर बोर्ड अच्छा गया तो ये भी अच्छा रहेगा, कर लेगा लड़का। बट जैसे जैसे अटेम्प्ट्स बढ़े तो हाँ, फैमिली भी बहुत निराश हो गई, पापा मम्मी भी बहुत निराश थे कि नहीं हो पा रहा है इससे, या फिर एट द एंड ऑफ द डे आपके साथ कोई नहीं होता है, पेरेंट्स ही होते हैं। हाँ, एक दो दोस्त होते हैं जो हमेशा आपके साथ होते हैं, आपको सपोर्ट करते हैं एंड आपका साथ देते हैं, तो पेरेंट्स का बहुत बहुत बड़ा हाथ है। अगर वो अटेम्प्ट नहीं ले रहे थे तो मैं नहीं कर पाता। हो सकता है मेरे को 5th में रोक दिया होता, और मेरा खुद भी देने का मन नहीं था कि यार मैंने इतने दे दिए, हमेशा 5 नंबर से 2 नंबर से रह जा रहा है, इतना इतना कम से नहीं रहना चाहिए, है ना। आप साल भर पढ़ते हो, 1-2 घंटे 3 घंटे एग्जाम से आपको रिजल्ट लाना पड़ता है, तो नहीं हो पा रहा था। बट हाँ, पेरेंट्स पेरेंट्स सपोर्ट किए। जी, डेफिनेटली डेफिनेटली। अच्छा, हमारे जो अभी के जो बच्चे जो आगे प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन्हें आप क्या सलाह देंगे? आप फ्रेशर्स के लिए ये है कि आप स्कूल डेज में जब आप 11th में आ रहे हो ना, तो अक्सर लोग 11th पे फोकस नहीं करते हैं, एंड वो 12th में आते हैं बोर्ड पे फोकस करने लगते हैं, 11th एकदम उनका पीछे छूट जाता है। किसी भी तरह से आपको 11th स्ट्रॉन्ग करना है, 11th से ही अपने प्रिपेयर करना है। एंड अक्सर जो बच्चे क्रैक करते हैं वो फ्रेशर्स ही होते हैं, टॉपर्स फ्रेशर्स ही होते हैं, 12th पास करके ही आते हैं, वही लोग निकालते हैं। तो आपको, अगर आप जयगंज जैसे एरिया से है या कोई भी रिमोट एरिया से है, सिटीज़ में नहीं है, तो आपको खुद से करना है। आजकल तो फिजिक्स वाला वगैरह है, ऑनलाइन में बहुत कुछ है पढ़ने के लिए, मटेरियल्स की कमी नहीं है। पहले सिर्फ ऑफलाइन ऑप्शन था, अब नहीं है ऐसा। तो आपको 11th से ही रहना है। हाँ, आपने बोर्ड पे फोकस करना है, बट ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, ये करियर डिसाइड करेगा। अगर आपको नीट, जेई मेन, सीयूईटी वगैरह कुछ भी क्रैक करना है तो आपने 11th 12th स्ट्रॉन्ग करना ही पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद अक्षर भाई, और एक बार फिर जो है आपको हमारे चैनल की ओर से बहुत बहुत बधाई हो। और हम भी आशा करेंगे आप एक डॉक्टर बन करके हमारे जी सोसाइटी में आए, और हमारे यहाँ पर वैसे भी डॉक्टर की काफ़ी कमी है। जी तो हम लोग भी आशा करेंगे आप आने वाले समय में आप डॉक्टर बन के आए और यहाँ पे सेवा भाव से कार्य करें।
और हम एक बार फिर हमारे दर्शकों को बता दें कि अरशद भाई हमारे जयगांव के रहने वाले इम्तियाज आलम के सुपुत्र हैं। और भाई ने 5 अटेम्प्ट किया, 5 अटेम्प्ट होने के बाद इस बार जो है इनका नीट का जो परीक्षा है क्लियर कर पाए हैं। और ये जो है 98.6% मार्क्स के साथ जो है इस बार जो है नीट परीक्षा क्लियर किए हैं। और काफ़ी मेहनत के बाद, और इन्होंने बताया 18 से 19 घंटा तक इन्होंने शिक्षा दिया है, मतलब लिया है। 18 से 19 घंटा तक इन्होंने पढ़ाई किया है, जिसके बाद ये जो मुकाम है, ये जो नीट का जो परीक्षा है इन्होंने क्लियर कर पाया दोस्तों। तो मैं आप सभी से आग्रह करूंगा, आप जो अगर 11-12 में जा रहे हैं तो इन्होंने काफ़ी अच्छा सजेशन भी दिया है कि आप क्लास 11 से ही सतर्क हो जाए, किस तरह से हमें पढ़ना है, किस तरह से आगे करना है। मुख्य रूप से एनसीईआरटी का जो बुक्स ये बता रहे हैं, एनसीईआरटी पे ज़्यादा फोकस करके अगर आप भविष्य में आगे जाकर के नीट क्लियर करना चाहते हैं तो इन्होंने काफ़ी सजेशन दिया है, क्योंकि ये ऑलरेडी 5 बार जो है अटेम्प्ट किए हैं। और जो कहते हैं ना लोग कि ठोकर से ही सीखते हैं, तो ये ठोकर खा करके ही सीखे हैं। और आज इन्होंने ठोकर कहा, जो इन्हें फल भी है वो भी मिल चुका है दोस्तों। तो हम बता दें, हम लोग बात कर रहे थे अरशद इम्तियाज से, हमारे जयगांव के रहने वाले भाई से, और इन्होंने नीट का परीक्षा पास कर लिया है। हम एक बार फिर इन्हें शुभकामना देते हुए आज का जो हमारा इनके साथ एक बात विचार का जो एक शो चल रहा था, उसे हम लोग यहीं पर विराम दे रहे हैं। आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए जयगांव। धन्यवाद।